ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा घर जाने की बात कर रहे हैं मुरली में। तो आज 6 तारीख की मुरली है, 6 जुलाई 2024। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है। बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है, दिव्य गुण आते हैं। इसलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने धारण किए हैं। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी बुद्धि स्वच्छ बनती जाएगी, और बुद्धि स्वच्छ बनेगी, दिव्य गुण भी आएंगे। और बाबा कहते हैं इसलिए एकांत में बैठना है और स्वयं से पूछना है कि दैवी गुण कितने धारण किए हैं। आज का प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी गुण कौन सा है? अब सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए? उत्तर है, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफ डफ बात करना या कटु वचन बोलना। इसे ही भूत कहा जाता है। जब कोई में यह भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं। इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। जितना हो सके अभ्यास करो। बाबा कहते हैं जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना है। जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ भी दिखाई न दे। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए, दिखता तो सब कुछ है लेकिन बाबा कहते हैं कुछ भी दिखाई न दे। इतनी मन बुद्धि बाबा में हो जो और कुछ भी दिखाई न दे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जाना तो है शरीर छोड़कर, इस दुनिया को भी भूल जाना है। यह भी एक अभ्यास है। जब कोई शरीर में खिटपिट होती है तो शरीर को भी कोशिश कर भूलना होता है, तो दुनिया को भी भूलना होता है। भूलने का अभ्यास रहता है सुबह को। सुबह सुबह शरीरी बनने का अभ्यास करते हैं तो शरीर को और दुनिया को भूलने का अभ्यास रहता है। बाबा कहते हैं बस अब वापस जाना है। जुलाई मास चल रहा है ना दीदी का, तो दीदी का यही हमेशा लास्ट में यही रहता था, अब घर जाना है। तो बाबा भी कहता है बस अब वापस जाना है। यह ज्ञान तो बच्चों को मिला है। सारी दुनिया को छोड़ अब घर जाना है। जास्ती ज्ञान की तो दरकार नहीं रहती। कोशिश कर उसी धुन में रहना है। कौन सी धुन में रहना है? अब घर जाना है।
भले शरीर को कितनी भी तकलीफ होती है, बच्चों को समझाया जाता है कैसे अभ्यास करो, जैसे कि तुम हो ही नहीं। यह भी अच्छा अभ्यास है। बाकी थोड़ा समय है, जाना है घर। फिर बाप की मदद है या इनकी अपनी मदद है? ब्रह्मा बाबा की मदद मिलती जरूर है। बाबा कहते हैं मदद मिलती जरूर है और पुरुषार्थ भी करना होता है। बाबा की मदद के साथ स्वयं का पुरुषार्थ भी करना होता है। यह जो कुछ देखने में आता है वह है नहीं, अब घर जाना है। वहां से फिर अपनी राजधानी में आना है। पिछाड़ी में यह दो बातें जाकर रहती है। कौन सी दो बातें? अब घर जाना है और अपनी राजधानी में आना है। जाना है फिर आना है। देखा जाता है इस याद में रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं वह भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। जो भी शरीर के रोग तंग करते हैं ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। बाबा कहते हैं वह खुशी रह जाती है। खुशी जैसी खुराक नहीं। इसलिए बच्चों को भी यह समझाना पड़ता है, बच्चे अब घर चलना है। बाबा बार बार याद दिला रहे हैं अब घर चलना है, स्वीट होम में चलना है। बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अभी ही बच्चों को मालूम पड़ता है। बाप कल्प कल्प आते हैं, यही सुनाते हैं कल्प बाद फिर मिलेंगे। बाबा कहता है कल्प बाद फिर मिलेंगे। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम जो सुनते हो फिर कल्प बाद भी यही सुनेंगे। यह तो बच्चे जानते हैं। बाप कहते हैं हम कल्प कल्प आकर बच्चों को मार्ग बताता हूं। मार्ग पर चलना बच्चों का काम है। बाप आकर मार्ग बताते हैं, रास्ता बताते हैं। बाबा साथ में ले जाते हैं, रास्ता तो बता देते हैं, फिर ऐसे नहीं कहते आप भी चलो, आप ही चलो स्वयं। बाबा साथ में भी ले जाते हैं। सिर्फ मार्ग नहीं बताते लेकिन साथ में ले भी जाते हैं। यह भी समझाया जाता है यह जो चित्र आदि है पिछाड़ी में कुछ भी काम नहीं आते। इसलिए जो भी कुछ है अभी ही बाबा के कार्य में सेवा में यूज कर लेना है, बाकी पिछाड़ी में कुछ भी काम नहीं आते। बाप ने समझाया है, बाप ने अपना परिचय दे दिया है, बच्चे समझ जाते हैं। बाप बाप का वर्षा बेहद की बादशाही है। जो कल मंदिरों में जाते थे महिमा गाते थे इन बच्चों की, माना लक्ष्मी नारायण की, बाबा तो इन्हों को भी बच्चे बच्चे कहेंगे ना। जो उन्हों के उच्च बनने की महिमा गाते थे अब फिर उच्च बनने का पुरुषार्थ करते हैं। जो बच्चे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे उनकी महिमा गाते थे वही अब ऐसा उच्च बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते हैं शिव बाबा के लिए नई बात नहीं, तुम बच्चों के लिए नई बात है। युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं, संकल्प विकल्प भी उन्हें तंग करेंगे। यह खांसी भी
इनके कर्म का हिसाब किताब है, इनको भोगना है। बाबा तो मौज में है। शिव बाबा तो मौज में है। ब्रह्मा बाबा का कर्म का हिसाब किताब, बाबा को खांसी आती थी तो बाबा कहते हैं इनको भोगना है, इनको कर्मातीत बनना है। बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में। शिव बाबा बाबा कहते हैं हम तुम बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोग आएंगे। ब्रह्मा बाबा कहते हैं हम और तुम बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोग आएंगे, यह समझाना चाहिए। बाप तो रास्ता बताते हैं, बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ है। बाबा को कुछ नहीं होता, शिव बाबा को कुछ नहीं होता, इनको होता है, ब्रह्मा बाबा को। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। बाप समझाते हैं मैं किस तन में आता हूँ। बहुत जन्मों के अंत के पतित तन में बाबा कहते हैं मैं प्रवेश करता हूँ। दादा भी समझते हैं जैसे और बच्चे हैं मैं भी हूँ। ब्रह्मा बाबा भी ये समझते हैं कि जैसे और बच्चे हैं और आत्माएं हैं वैसे बाबा भी है। दादा पुरुषार्थी है, माना ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी। तब जब इस मुरली चलाई तब ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी थे, संपूर्ण नहीं है। और अभी तो बाबा हो गए हैं संपूर्ण। बाबा कहते हैं तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हो विष्णु पद पाने। लक्ष्मी नारायण कहो विष्णु कहो, बात तो एक ही है। बाप ने समझाया भी है, आगे नहीं समझते थे। न ब्रह्मा विष्णु शंकर को न अपने आप को समझते थे। अभी तो बाप को ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने से बुद्धि में आता है यह ब्रह्मा तपस्या करते हैं। भक्ति मार्ग में ऐसी कोई बातें, कितने भी चित्र देखते थे लेकिन कुछ भी ज्ञान नहीं था। हाँ, तो कोई भी बात समझ में नहीं आती थी। अभी जैसे ही देखते हैं ज्ञान के अनुसार सब बातें समझ में आती है। बाबा कहते हैं यही सफेद ड्रेस है, कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है। इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है। यह बाबा फरिश्ता बनेंगे। कई बच्चों को इन एडवांस, बाबा जब साकार में थे तब साक्षात्कार होता था कि बाबा फरिश्ता बनेंगे। तुम भी जानते हो हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे नंबरवार। सभी बाबा के बच्चे भी पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार फरिश्ता कर्मातीत बनेंगे। बाबा कहते हैं जब तुम फरिश्ते बनते हो तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी। मिरुआ मौत मलु का शिकार, यह बहुत उच्च अवस्था है। तो देखो अभी तो मम्मा बाबा दादियां कितने सभी मुख्य कर्मातीत बन गई है, तो लड़ाई का समय भी समीप आ गया है। तो बाबा कहते हैं यह बहुत उच्च अवस्था है, बच्चों को धारणा करनी है। यह भी निश्चय है कि हम चक्र लगाते हैं और कोई इन बातों को समझ न सके। बाबा ने ज्ञान दिया तभी बाबा के बच्चे ही समझते हैं कि हम सृष्टि चक्र में चक्र लगाते हैं और कोई नहीं समझते। नया ज्ञान है और फिर पावन बनने के लिए बाप याद सिखाते हैं। यह भी समझते हो बाप से वर्षा मिलता है। कल्प कल्प बाप के बच्चे बनते हैं,
84 का चक्र लगाया है। कोई को भी तुम समझाओ, तुम आत्मा हो, परम पिता परमात्मा बाप है। अब बाप को याद करो तो उनकी बुद्धि में आएगा दैवी प्रिंस बनना है, तो इतना पुरुषार्थ करना है, विकार आदि सब छोड़ देना है। बाप समझाते हैं, बहन भाई भी नहीं, भाई भाई समझो। आत्मा आत्मा, बहन भाई भी नहीं, भाई भाई समझो, और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई तकलीफ नहीं है। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते, पिछाड़ी में और कोई बातों की दरकार नहीं पड़ेगी। सिर्फ बाप को याद करना है, आस्तिक बनना है, ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। सिर्फ बाप को भूल जाने से दैवी गुण धारण करना भी भूल जाते हैं। बाबा को भूल गए तो दैवी गुण धारण करना भी बाबा कहते हैं भूल जाते हैं। बच्चे एकांत में बैठ विचार करो, बाबा को याद करके हमको यह बनना है। क्या विचार करना है एकांत में बैठकर? कि बाबा को याद करके हमें यह बनना है, यह गुण धारण करना है। बात तो बहुत छोटी है, बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बात छोटी है लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है, कितना देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी भव, बाप से ही वर्षा लेना है। बाप को याद करेंगे तो बाबा कहते हैं बाप को याद करेंगे तब तो कीचड़ा निकलेगा। बच्चे जानते हैं अभी बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। बाबा आया हुआ है और ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो स्थापना हो रही है। इतनी सहज बात भी तुमसे खिसक जाती है। एक अल्फ है, बेहद के बाप से बादशाही मिलती है। एक अल्फ है और बेहद के बाप से बादशाही मिलती है। बाप को याद करने से नई दुनिया याद आ जाती है। अबलाएं कुब्जाएं भी बहुत अच्छा पद पा सकती है। अगर पुरुषार्थ करें तो बहुत अच्छा पद पा सकती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ने तो रास्ता बताया है, कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप की पहचान तो मिली, बुद्धि में बैठ जाता है। अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, घर जाएंगे, फिर आकर स्वर्ग में पाठ बजाएंगे। यह प्रश्न नहीं उठता कि कहाँ याद करूं, कैसे याद करूं। बुद्धि में है कि बाप को याद करना है सिर्फ। इसलिए सहज राजयोग है ना, तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते कहीं भी बाबा को याद कर सकते हैं। कहाँ याद करूं, कैसे याद करूं, प्रश्न ही नहीं उठता। सिर्फ बाबा को याद करना है। बाप कहाँ भी जाए तुम तो उनके ही बच्चे हो ना। बेहद के बाप को याद करना है। यहाँ बैठे हो तो तुमको आनंद आता है, बाबा के पास बैठे हैं तो आनंद आता है। सन्मुख बाप से मिलते हैं। मनुष्य मूझ जाते हैं कि शिव बाबा की जयंती कैसे होगी।
यह भी समझते नहीं कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। निराकार है तो शिव जयंती कैसे होगी, ऐसे मनुष्य मूंझ जाते हैं। लेकिन बाबा कहते समझते नहीं कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं ना, रात को जयंती होती है, परंतु इस रात्रि की बात नहीं। वह आधा कल्प की रात पूरी होती है, फिर बाप को आना पड़ता है। अज्ञान अंधकार की रात्रि की बात है, तो वो जब पूरी होती है तब बाबा को आना पड़ता है नई दुनिया की स्थापना करने। है बहुत सहज, बच्चे खुद समझते हैं सहज है, दैवी गुण धारण करने हैं। आज बाबा मुख्य दो बातें सुना रहे हैं, घर जाना है और दैवी गुण धारण करने हैं, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाता है। बाबा कहते हैं मेरी निंदा कराने वाले उच्च ठौर नहीं पा सकेंगे, बाप की निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने कहा बहुत मीठा बनना चाहिए, रफ डफ बात करना यह दैवी गुण नहीं है। समझना चाहिए यह आसुरी अवगुण है, प्यार से समझाना होता है, यह तुम्हारा दैवी गुण नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं, अभी कलयुग पूरा होता है, यह है संगम युग। बाबा कहते हैं मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, समझते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, हम जीते रहेंगे, सुख भोगते रहेंगे। सच में अभी भी कभी किसी किसी से बात होती है तो बिल्कुल ये समझ में ही नहीं आता, इतना दुनिया में होता है हंगामा, इतनी लड़ाइयाँ, फिर भी समझते नहीं कि समय आ गया है अभी विनाश का। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही समझते हैं कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, यह नहीं समझते दिन प्रतिदिन और ही तमोप्रधान बनते हैं। तुम बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है, तो प्रूफ है ना, विनाश का साक्षात्कार किया है बच्चों ने, तो विनाश होने वाला है। आगे चलकर ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। ब्रह्मा के पास जाने से बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग का ऐसा प्रिंस बनेंगे। इसलिए अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण दोनों के साक्षात्कार होते हैं, कोई को विष्णु का होता है, परंतु इनसे इतना समझ नहीं सकेंगे, सिर्फ साक्षात्कार से बाबा का ज्ञान इतना समझ नहीं सकेंगे। नारायण का होने से समझ सकते हैं, विष्णु का साक्षात्कार होने से इतना नहीं समझ सकते, नारायण का साक्षात्कार हो तो थोड़ा समझ सकते हैं। यहाँ हम जाते ही हैं देवता बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं तो तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ते हो। पाठ पढ़ाया जाता है किस लिए, याद के लिए। पाठ आत्मा पढ़ती है, देह का भान उतर जाता है। बाबा कहते हैं पाठ पढ़ाया जाता है याद के लिए। पाठ आत्मा पढ़ती है, देह का भान उतर जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, अच्छे अथवा बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं।
बाबा कहते हैं तुम मीठे मीठे बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम वही हो, फीचर्स भी वही है। जो बच्चे बाबा को मिले थे वही मिले हैं, फीचर्स भी बाबा कहते हैं वही है। 5000 वर्ष पहले भी तुम ही थे। तुम भी कहते हो 5000 वर्ष बाद आप वही आकर मिले हो, बाबा को भी कहते हैं। जो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हो। बाबा को कहते हैं बाबा आप हमें मनुष्य से देवता बना रहे हो। हम देवता थे, फिर असुर बन पड़े हैं। देवताओं के गुण गाते आए, अपने अवगुण वर्णन करते आए। अब फिर देवता बनना है, क्योंकि दैवी दुनिया में जाना है। तो अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ। बाबा को बहुत आश है बच्चों के लिए, इसलिए बाबा कहता है कि अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ। टीचर तो सबको कहेंगे ना पढ़ो। तो सुप्रीम टीचर श्री बाबा कहता है कि अच्छी रीति पढ़ो, अच्छी मार्क्स में, अच्छी मार्क्स में पास हो तो हमारा भी नाम वाला और तुम्हारा भी नाम वाला होगा। टीचर भी कहते हैं ना कि अच्छी मार्क्स से पास हो तो टीचर और स्टूडेंट दोनों का नाम वाला होगा। ऐसे बहुत कहते हैं। बाबा आपके पास आने से कुछ निकलता ही नहीं, सब कुछ भूल जाते हैं। बाबा के पास एकदम आते हैं बहुत सारे प्रश्न लेके, लेकिन फिर मुख से कुछ निकलता ही नहीं, सब भूल जाते हैं, आने से ही चुप हो जाएंगे। यह दुनिया जैसे कि खत्म हुई पड़ी है, फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, वह तो बड़ी शोभनीक नई दुनिया होगी। कोई शांति धाम में विश्राम पाते हैं, कोई को विश्राम नहीं मिलता है, गए परम नाम और सीधे नीचे आ जाते हैं। ऑलराउंड पार्ट है, एकदम शुरू से अंत तक का पार्ट है उसका। तो बाबा कहते हैं परंतु तमो प्रधान दुख से छूट जाते हैं, वहां शांति सुख सब मिल जाता है। तो ऐसे अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा, नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। जो भाग्य में होगा, जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा, ऐसे नहीं सोचना है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना चाहिए। समझा जाता है कि राजधानी स्थापन हो रही है, हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा जो श्रीमत देने वाला है वह खुद राजा आदि नहीं बना है, उनकी श्रीमत से हम बनते हैं। नई बात है ना। बाबा कहते हैं कभी कोई ने न तो सुनी न देखी। बाबा जो बातें सुनाते हैं नई बात है, इसलिए न किसी ने अब तक सुनी न देखी। अभी तुम बच्चे समझते हो श्रीमत पर हम वैकुंठ की बादशाही स्थापन करते हैं। हमने अनगिनत बार राजाई स्थापन की है, लेकिन कैसे? बाबा की श्रीमत पर करते और गंवाते हैं। यह चक्र फिरता ही रहता है। पादरी लोग जब चक्र लगाने निकलते हैं तो और कोई को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ क्राइस्ट की ही याद में रहते हैं, शांति में चक्र लगाते हैं। समझ है ना? क्राइस्ट की याद में कितना रहते हैं। जरूर क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ होगा। सब पादरी ऐसे थोड़ी होते हैं, कोटों में कोई तुम्हारे में भी नंबरवार है।
कोटों में कोई ऐसी याद में रहते होंगे। बाबा के बच्चे, फोटो में कोई बाबा, इतनी बस, और कुछ भी दिखाई ना दे, सिर्फ बाबा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार है, फोटो में कोई ऐसी याद में रहते होंगे, ट्राई करके देखो। बाबा कहते हैं ट्राई करके देखो, और कोई को नहीं देखो, बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। सिर्फ बाप को देखो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। बाबा ने कहा ये ट्राई करके देखो। तुमको अथाह खुशी होगी। श्रेष्ठाचारी देवताओं को कहा जाता है, मनुष्य को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। इस समय तो देवता कोई है नहीं। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात, यह भारत की ही बात है। ये आधा आधा भारत की ही बात है। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ। बाकी जो और धर्म वाले हैं वह अपने अपने समय पर अपने धर्म की आकर स्थापना करते हैं। सब आकर यह मंत्र ले जाते हैं, बाप को याद करना है। लास्ट में सभी धर्म की आत्माएं ये एक मैसेज लेके जाएंगे। ये एक मंत्र, क्या? बाप को याद करना है। जो याद करेंगे वह अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। इसलिए अलग अलग धर्मों की आत्माएं भी थोड़ा बहुत ज्ञान ले जाती है, लेकिन बाबा को नहीं पहचानती है, अपने अपने धर्म में उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके रूहानी म्यूजियम अथवा कॉलेज खोलने चाहिए। लिख दो, विश्व की अथवा स्वर्ग की राजाई सेकंड में कैसे मिल सकती है, आकर समझो। बाप को याद करो तो वैकुंठ की बादशाही मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है चलते फिरते एक बाप की ही याद रहे और कुछ देखते हुए भी दिखाई न दे। ऐसा अभ्यास करना है। एकांत में अपनी जांच कर ली कि हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। एकांत में अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। जो देवी देवताएं हैं देवी गुणों से भरपूर है, तो वही हम बनने वाले हैं। तो वो देवताओं में जो गुण हैं वो सभी गुण हमारे में आए हैं कि नहीं, ऐसी बाबा कहते हैं जांच करनी है। और आज बाबा ने खास बाबा की ऐसी याद रहे और कुछ भी दिखाई न दे, तो ये ट्राई करके देखो, ये बाबा ने कहा। दूसरी पॉइंट है ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करने हैं, उसके लिए निंदा न हो बाबा की, उसके लिए दैवी गुण धारण करने हैं। बुद्धि में रहे अभी घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है। वरदान है आज का। सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा
शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा समझाते हैं, जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना व सद्भावना हो, तो हर कार्य सहज सफल होगा। जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे, तो वर्तमान सेवाओं में यह एडिशन चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं हो, सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। तो कोई भी सेवा करो तो बाबा कहते हैं दूसरों की शुभ भावना, शुभ कामना हमारे प्रति होनी चाहिए और दूसरे भी संतुष्ट रहे। तो इस संतुष्टता का अपने अंदर भी बाबा ने कहा बल भरो, तब शक्तिशाली फल मिलेगा। स्लोगन है आज का, जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर, जी हजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। बाबा कहते हैं जैसे बाबा जी हाजिर करते हमारे सामने हाजिर हो जाता है, जैसे बाबा को बुलाते हैं तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी सेवा में जी हाजिर जी हजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। तो आज खास बाबा ने अब घर जाना है और दैवी गुणों की धारणा करनी है और बाबा को ऐसा याद करना है। बाबा कहते हैं ऐसा याद करना है जो कोई भी और याद ना आए और कुछ भी दिखाई ना दे। तो ऐसी याद आज बाबा ने कहा करनी है। तो अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।